नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। मायावती अचानक आज फिर से मुखर हो गई और इस बार वो मुखर हुई अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर। वही आकाश आनंद जिनको उन्होंने 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तमाम तरीके की चर्चाएं हुई। इस बार भी मायावती ने उनको वापस लिया, लेकिन जब से वापस हुए हैं उसके बाद से सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। और ये चर्चाएं मायावती को लेकर के और आकाश आनंद को लेकर के हो रही कि आकाश आनंद की पार्टी में आगे क्या स्थिति होने वाली है। मायावती को ये कहा जा रहा है कि मायावती मजबूर हुई आकाश आनंद को लेने के लिए और आकाश आनंद की वापसी के बाद भी पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उनको मायावती ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। यानी अलग अलग तरीके की चर्चाएं आकाश आनंद को लेकर के हो रही हैं, पार्टी में उनके कामकाज और पद को लेकर के हो रही हैं। इससे मायावती खासी आहत नजर आई और आज अचानक वो आक्रामक हो गई। एक के बाद एक लगातार 4 पोस्ट उन्होंने किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और एक तरीके से उन्होंने पार्टी के विरोधी और आकाश आनंद की बुराई करने वालों को ललकारा, या यूं कहा जाए कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर के खुलकर मैदान में सामने आ गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के हित में यह जरूरी होता है कि अगर कोई गलती करता है तो उसे या तो पार्टी से बाहर किया जाए या फिर उससे जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो पार्टी से चले गए, अगर वो पार्टी के हित में दोबारा वापस आते हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो पार्टी के हित में काम करने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में उनको वापस भी लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए भी। ऐसा कहने के साथ साथ मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो पार्टी के भीतर आकाश आनंद का हौसला बढ़ाएं। यानी एक तरीके से स्थिति साफ हो रही कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद को मायावती फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी देंगी और मायावती के लिए यह बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आकाश आनंद से ज्यादा युवा, तेज तर्रार और भरोसेमंद चेहरा आज भी बहुजन समाज पार्टी में मायावती के पास नहीं है। काशीराम के जमाने में काम करने वाले या जिन लोगों ने वामसेव संगठन से निकल करके बहुजन समाज पार्टी तक का राजनीतिक सफर काशीराम और मायावती के साथ तय किया, वो तमाम लोग या तो अब इस दुनिया में नहीं है और जो है भी तो वो इस वक्त ज्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ है या किन्हीं कारणों से दूसरे सियासी दलों में चले गए या फिर नेपथ्य में चले गए। ऐसे में मायावती एक नई लाइन तैयार कर रही है, एक नई फौज तैयार कर रही है। हालांकि ऐसा कह करके उन्होंने उन तमाम पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं जो किन्हीं वजहों से पार्टी से या तो छोड़कर चले गए थे या फिर मायावती ने उन्हें खुद से पार्टी से बाहर कर दिया था। मायावती को भी इस वक्त ये जरूरत महसूस हो रही, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सियासी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से दलित वोट बैंक को लेकर के मारामारी चल रही है और या फिर यूं कहा जाए कि दलित वोटों को लेकर के जिस तरीके के अधिकार जमाए जा रहे हैं दूसरे सियासी दलों की तरफ से, मायावती को यह लगने लगा है कि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनकी पार्टी से खिसक चुका है। और अब तो नौबत ये आ गई है कि जाटो वोट बैंक, जो मायावती का सबसे ज्यादा कमिटेड वोट बैंक था, उसमें भी सेंधमारी शुरू हो गई है। रामजी लाल सुमन का मसला हमको यहां पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटो वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। दलितों में भी ये ऐसा वोट बैंक है जो सबसे ज्यादा मायावती के करीब रहा, लेकिन राणा सांगा से उठे विवाद के बाद रामजी लाल सुमन के पक्ष में जो माहौल बन रहा है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके के प्रयास कर रही है, उससे मायावती को खतरा महसूस होने लगा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अब अपनी कोर वोट बैंक को वापस लाने के लिए न केवल आकाश आनंद और उनके जैसे तमाम युवा चेहरों को इस्तेमाल करना चाहती है, बल्कि वो इस बात के भी प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग पार्टी को छोड़कर चले गए हैं वो पार्टी में वापस आ जाए। और उसके लिए बाकायदा मायावती ने अपनी पिछली 2-3 बैठकों में निर्देश भी दिए कि पार्टी के पुराने कमिटेड और वफादार लोगों को वापस जोड़ा जाए, बूथ स्तर तक की कमेटियों में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। और मायावती इस बार खुद इन तमाम रणनीतियों का निरीक्षण कर रही हैं, उनकी समीक्षा कर रही हैं और अपने नेतृत्व में ही पार्टी के संगठन को खड़ा करने की कवायद कर रही हैं। ऐसे में आकाश आनंद का दोबारा पार्टी में वापस आना और उसके बाद मायावती का बयान, जिसके लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के तमाम पुराने लोगों के साथ साथ जो इस वक्त मायावती पर हमलावर हैं उनके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा
कि जो लोग बहुजन समाज के मिशन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उनको समझ में नहीं आ रहा है। और आकाश आनंद पार्टी के वफादार नेताओं में से हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से आह्वान किया कि वो कतई आकाश आनंद का साथ ना छोड़े, उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इसी के सहारे मायावती आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी एक मजबूत जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार।